नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझेंगे और ये समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो एक दूसरे का कितना होता है। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम लोग डिस्टेंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। तो ये हमें पाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ठीक है, और ये पॉइंट है बी। ये दो पॉइंट है ए कमा बी। अब ए से बी तक जाने के हमारे पास अनंत रास्ते हैं। अनंत रास्तों से हम ए से बी तक जा सकते हैं। ये एक रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और ऐसे ही लाखों और अरबों रास्ते, मतलब अनंत रास्ते हैं। किसी भी तरीके से हम ए से बी तक जा सकते हैं। तो इन रास्तों की जो लंबाइयां हैं वो सब क्या है, वो डिस्टेंस है, यानी दूरियां हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है, ठीक, इन दोनों के ये जो पॉइंट ए है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और पॉइंट बी बोले तो फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो इनका डिफरेंस होगा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस होगा, वही क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ये बात हमको पता है डेफिनेशन से, ठीक है। अब इसको हम लोग फिगर के थ्रू देख लेते हैं। ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस जो है, एक रास्ता ये है, वही सारे रास्ते इसके लिए भी होंगे, लेकिन ये सारे रास्ते डिस्टेंस होंगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इन्हीं में से कोई एक रास्ता डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन सा होगा जरा समझ लेते हैं। देखो, जो डिफरेंस है, मिनिमम डिफरेंस और एक यूनिक डायरेक्शन में, तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरियां बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे कम से कम दूरी कौन सी है, इस रास्ते की। इसका नाम दे देते हैं हम लोग एक। तो जो पाथ नंबर आपका रास्ता नंबर एक है उसकी दूरी सबसे कम है, बाकी और रास्तों की दूरियां इसके मुकाबले अधिक हैं। तो एक बात। दूसरी चीज ये कि एक निश्चित दिशा में है, बाकी सबकी दिशाएं कैसी हैं, बदल रही हैं। कभी ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा। इसकी जो इस रास्ते की जो दिशा है, जो डायरेक्शन है, वो एकदम फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हो गया कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, एक बात, एक यूनिक डायरेक्शन के साथ। दूसरी बात, तीसरी बात, मिनिमम डिफरेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब जरा हम समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस तो समझ ही लिया। अब इन दोनों का हम लोग रेशियो के बारे में समझ लेते हैं कि इन दोनों का रेशियो कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर हमने ले लिया डिस्टेंस और नीचे ले लिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों को जरा समझते हैं। तो डिस्टेंस अगर आपने ऊपर लिया है तो आप इन चारों में से किसी एक रास्ते को ले लीजिए, पांचों में से। जैसे हमने रास्ता ले लिया 1 2 3 4 5, तीसरा ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब तीसरा रास्ता अगर हम लेते हैं तो इसमें हमें पता है कि जो डिस्टेंस है ना वो ये है इसकी, मतलब इस रास्ते की जितनी भी लंबाई होगी वो सारी चीज क्या होगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट और ए और बी के बीच का थोड़ी कभी बदलेगा, वो तो सेम ही रहेगा। तो वो हमेशा जो रास्ता नंबर 1 की लंबाई है वही रहेगी। तो 1 की लंबाई 3 की लंबाई से कम है, मिनिमम डिस्टेंस है, वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मिनिमम माने सबसे कम, तो सबसे कम 1 की है ना, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा डिस्टेंस से कम होता है, एक बात। अच्छा, अगर कम होता है तो अगर आप कम से डिवाइड करते हैं ज्यादा में, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लेती है। जैसे मान लेती है 2 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, 2 होगा तो ये कम होगा या बराबर हो सकता है, अधिक तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं बचता है, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, तो ज्यादा तो होना ही नहीं है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 1, अगर बराबर है तो। और ये वाला नंबर हमेशा 2 से कम ही होगा या 2 के बराबर होगा, ठीक। तो 2 है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, ठीक। तो अगर हम 2 रखेंगे, अगर मान लो हमने डिस्टेंस चला 2 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी है हमारा 2,
तो वैल्यू आएगी 1, ठीक। अगर तुम्हारा डिस्टेंस है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 1 तो वैल्यू आएगी 2। और अगर तुम्हारा डिस्टेंस है 2 और वैल्यू है 0 डिस्प्लेसमेंट की तो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, ठीक। यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जैसे 2/2 लिखा हुआ है, ठीक, तो 1 आ गया तो 1 के बराबर हो गया, इक्वल टू लगाए ना, और ग्रेटर देन लगाए तो देखो हमेशा जो भी नंबर होगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोग समझना चाह रहे थे। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिसको हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट में, जो हमें कंफ्यूज करते हैं उनको जरा हम समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, बड़े ध्यान से। पहले देखिए, जैसे मान लो कुछ फिगर है, तो पहला हम लोग फिगर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक सर्किल ले लेते हैं, ठीक, ये सर्किल है, ठीक है, और ये सर्किल का पॉइंट ए है और ये सर्किल का पॉइंट बी है और ये इसका सेंटर है ओ, ओके। ये इसकी रेडियस है आर, ठीक है, आर, और ये आर और आर मिलके क्या बनाते हैं, इसका डायमीटर डी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आता हमको। लेकिन बात आती है कि अगर कोई व्यक्ति ए पे खड़ा है, इफ अ मैन स्टैंड एट ए, और वो चलना शुरू करता है एंड ही स्टार्ट्स टू वॉक, और वो चलता है और एक चक्कर पूरा घूम जाता है और फिर वापस ए पे आ जाता है, तो इस पूरे ए टू ए गया, ए टू ए जाने में इस पूरे में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करने हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पता करने हैं। तो जरा देखते हैं दोनों की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो, कोई व्यक्ति अगर ए पे खड़ा था तो ए से कहाँ पे गया, बी गया, ठीक, फिर बी से कहाँ आया, ए आया, मतलब ये पूरा चक्कर लग गया। यानी उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कि पूरे जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है ना वो पूरी उसने कवर करी है। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr, यानी उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 2πr डिस्टेंस कवर किया है, इसकी रेडियस कैपिटल आर, ठीक, तो डिस्टेंस हो गया 2πr। अब डिस्प्लेसमेंट कितना उसने कवर किया जरा ये समझ लेते हैं। पॉइंट ए पे खड़ा हुआ था, ए से चला और वापस ए पे ही आ गया, तो हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या थी, पॉइंट ए, और इनिशियल पोजीशन क्या है, पॉइंट ए। भाई ए पे ही तो इनिशियल पोजीशन में, स्टार्टिंग में कहाँ पे खड़ा था, ए पे, इनिशियल बोले तो स्टार्टिंग पोजीशन, और कहाँ से चला था, ए से, और कहाँ पहुंचा, ए पे। तो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, उसका डिफरेंस कैसा हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इसलिए कुछ चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं अगर पॉइंट ए पे था, ठीक, और पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी पे पहुंचा, मान लेते हैं पॉइंट ए पे था और पॉइंट बी पे पहुंचा, तो अब बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट ए पे था और पॉइंट ए से पहुंचा बी पे, ठीक बात है, यानी इसने आधे सर्कल की सरकमफ्रेंस कवर की है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी जरा समझ लेते हैं। तो आधे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होगी उसका क्या होता है, उसका पूरे की होती है 2πr, तो आधे की कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो यानी πr, ओके, ये आ गई डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर से वही चीज, डेफिनेशन क्या है, फाइनल इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, ए, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, बी। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब डेफिनेशन अगर ये याद रखोगे डेफिनेशन तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं, ठीक है, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देख लीजिए, अगर पॉइंट बी पे वो पहुंचा है यानी फाइनल पोजीशन ये हो गई, इनिशियल पोजीशन ये हो गई, तो दोनों का मिनिमम डिफरेंस देखेंगे, ना कि ये और ये दो रास्ते जो हैं, ये दो डिस्प्लेसमेंट कभी हो ही नहीं सकते। दोनों का मिनिमम डिफरेंस क्या है, यही लाइन तो होगी ना, और एक यूनिक डायरेक्शन में। तो डेफिनेशन याद रखो, इसमें क्या होता है, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन देखोगे तो बहुत, ये फाइनल ये इनिशियल, तो इसमें आप इसके तो बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मिनिमम ढूंढना है और एक यूनिक डायरेक्शन में ढूंढना है, तो मिनिमम रास्ता यही है, ठीक है।
मिनिमम डिफरेंस यही है। तो इसका डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका डिस्टेंस A to B कितना होगा, यहाँ से यहाँ चले R, यहाँ से यहाँ चले R, R और 2R, R प्लस R 2R, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2R। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है और कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है, ठीक। एक और फिगर हम लोग देख लेते हैं, एक और फिगर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक, ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ठीक बात है। अब ये यहाँ पे पॉइंट A है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक। ये हो गए चारों पॉइंट, ओके बॉस। अब जरा हम समझते हैं कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, पॉइंट D। कोई व्यक्ति A पे खड़ा था, A से चलना शुरू करता है, B तक जाता है, फिर C पे जाता है, फिर D पे जाता है, फिर A पे आता है। तो अगर A से चला और A पे ही पहुंच गया तो कितना डिस्टेंस, अगर ये मान लीजिए 2 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी 4 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। तो देख लेते हैं डिस्टेंस कितना हो गया, 2 4 6, 2 8 4 12, यानी 12 मीटर इसका जो है डिस्टेंस हो गया। अब जरा देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब A to A देखो, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, A पे ही पहुंचा ना अंत में, स्टार्ट कहाँ से किया था, A से, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। अच्छा, अगर हम बोले कि A से गया C, A से कहाँ गया C, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। A से C जाने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। A से गया C तो बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बताइए भाई साहब क्या होगा। देखिए A पे था, अगर A से C गया तो A से गया B, B से गया C, यहाँ पहुंच गया, ठीक। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले चला 2 फिर चला 4, तो 2 + 4 हो गया 6 मीटर, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। अब पता करते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कहा, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिफरेंस, तो मिनिमम डिफरेंस तो यही होगा बेटा, ठीक है, मिनिमम तो यही होगा। बाकी ये रास्ते तो कुछ बहुत सारे हैं, लेकिन मिनिमम क्या है वो ये है। बस इसकी अगर हमें लंबाई पता चल जाए तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो जरा इसका लंबाई निकालते हैं, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। देखिए राइट रेक्टेंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये 2 है और ये 4 है तो ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो पाइथागोरस लगा देते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, √20। इसका आंसर कितना आ गया, √20 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे बेस है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैम में, जेई में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवालों में मिक्सअप करके पूछा जाता है, तो जरा इसको बड़े ध्यान से समझना। बाकी ये चीज़ें क्या होता है, हम लोग भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, जब भी सॉल्व करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो वो कंफ्यूजन बचने के लिए बस आप डेफिनेशन याद रखिए, तो कभी आप कंफ्यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।